स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से पूरे दुनिया पे इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है ना। इकोनॉमीज़ पे नेगेटिव असर, स्टॉक मार्केट्स पे नेगेटिव असर। अब एक और प्रॉब्लम आने वाला है आने वाले दिनों में, उसके कारण ये ऑलरेडी जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, जिसका नेगेटिव असर पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स इंडिया भी नहीं बचेगा। इंडिया के इकोनॉमी पे भी और स्टॉक मार्केट पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसका नेगेटिव असर पड़ने जा रहा है। और मैं एक मैप में आपको सभी कुछ अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगा। इस मैप के थ्रू मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अच्छी तरह से देखें, सुने और समझें। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे है ना, बहुत ही संकरा रास्ता है। तो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से सामान यहाँ पे जा ही नहीं रहा है और वाइस वर्सा इधर से भी उधर सामान नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ देखिए यहाँ पे ईरान है, इराक है, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो इन सभी का जो तेल और गैस है वो इसी रूट से होकर ऐसे एशिया में अंदर आ रहा है। तो अगर ये रूट बंद हो जाए तो ऑफ कोर्स नहीं जा पा रहा है ना, इन सारे कंट्रीज़ का तेल और गैस नहीं आ पा रहा है इधर, ठीक है, एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ईरान भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो सी लेन है यहाँ सभी जगह यूएस का प्रेजेंस है। यूएस बोला कि हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो ईरान भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये रास्ता ऑलमोस्ट बंद है, ठीक है। तो अभी तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रहा है और हमें पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उससे अबाउट 20 to 25% के आसपास जो ऑयल सप्लाई है वर्ल्ड का होता है। तो इसीलिए क्रूड ऑयल के प्राइस पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये तो हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी है क्योंकि कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम जिसके कारण ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, क्या हो सकता है? तो देखिए ये तो हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान यहाँ पे प्ले कर रहा है अपना रोल। अब देखिए ये देखिए इस एरिया में आप आइए, ये है रेड सी। ये पूरा रेड सी का एरिया है, ये जो लंबा आप देख रहे हैं ना रेड सी का एरिया है। यहाँ पे देखिए एक स्टेट है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वहाँ है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी एक संकरा रास्ता, ये देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह ही, इसे हम बाबेल मंदेब स्टेट बोलते हैं ना। तो ये अब प्रॉब्लम है कि भाई इसे कौन बंद कर रहा है, क्योंकि ईरान तो इधर है ना, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया हुआ है, तो इस एरिया को कौन बंद करेगा? तो यहाँ पे देखिए यमन है, यहाँ पे ये कंट्री है यमन, और यमन में ये जो एक एरिया एक पोर्शन है वो हुतीज़ के कंट्रोल में है। आपने सुना होगा हुतीज़। तो हुतीज़ ईरान जो भी बोलेगा वही करेंगे क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी है। कैसे हिजबुल्ला प्रॉक्सी ईरान का, उसी तरह से हुतीज़ भी ईरान का प्रॉक्सी है। तो अगर ईरान के तरफ से बोला जाता है कि भाई तुम ये रास्ता बंद कर दो, बंद करने का मतलब क्या है ना कि जैसे शिप्स यहाँ से क्रॉस करेंगे तो मिसाइल से अटैक करेगा। तो अगर एक भी शिप में कुछ मिसाइल अटैक हुआ तो बाकी शिप्स डर से यहाँ से क्रॉस ही नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए एक रास्ता तो पहले से बंद है, ये रास्ता भी बंद होने का रिस्क है। तो सऊदी अरेबिया देखिए ज़्यादातर अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भेजता था तेल गैस ना, लेकिन वो बंद हो गया तो अब रेड सी का यूज़ करता है। तो अगर रेड सी भी बंद हो जाएगा तो सऊदी अरेबिया को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ऑफकोर्स तेल का थोड़ा इसके कारण कमी होगा। तो अगेन तेल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, तेल का प्राइस और इसके कारण ऊपर जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए स्वेज कैनाल है, ये ठीक है, ये इजिप्ट का आता है स्वेज कैनाल। और तो ये जो रास्ता है ना, इधर ये पूरा यूरोप है इस साइड, ठीक है, और इस साइड एशिया है। तो ये जो रेड सी है इसके थ्रू ही यूरोप और एशिया का ट्रेड होता है। तो अगर ये बंद हो जाए ना तो ट्रेड ही इस रूट से बंद हो जाएगा पूरा। तो इसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और एशियन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे 10 to 15% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इस रूट से होता है। 10 to 15%, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ना। तो ये बंद हुआ तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ना। सारे मेजर इकोनॉमीज़, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, सभी को, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इससे हो रहा है एशिया का ना। उसी तरह से इधर भी एशिया में भी अगर आप देखें तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, सभी को प्रॉब्लम होगा। अगर ये रूट बंद हुआ तो फिर केप ऑफ गुड होप ना, अफ्रीका के तरफ से पूरा सामान आएगा जाएगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता होगा, उसका अलग नेगेटिव असर पड़ेगा, आगे मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए यही प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण आप मान कर चलें कि अगर ये सही में प्रॉब्लम एस्केलेट हुआ, क्योंकि हुतीज़ और सऊदी अरेबिया के बीच ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम शुरू हो चुका है ना, एक दूसरे पर थोड़ा बहुत अटैक शुरू कर चुके हैं ये दोनों। तो अगर हुतीज़ अब डिसाइड करते हैं कि नहीं रेड सी को बंद कर देंगे
तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और पहले हुतीज़ ऐसा कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया होगा, पहले भी कर चुके हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अगर फिर से होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद, रेड सी भी बंद, तो ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की मदद से समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है या फिर क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, वो आएगा क्रूड ऑयल का प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। इसके साथ साथ अगर रेड सी में भी प्रॉब्लम आया तो ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि आपको ना 84, 85, 86 के रेंज में दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये 100 के रेंज में जाने लगेगा। और अगर ये लंबा चला प्रॉब्लम, दोनों जगह बंद रहा पूरी तरह से, तब तो 150 के रेंज में भी अगर चला जाए, लंबा चला, तब ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं होगा। अगर कुछ महीनों तक ये दोनों बंद रहा जा सकता है, तो ये हमें मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम होगा ग्लोबल इन्फ्लेशन, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क। एक तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ऊपर जाएगा उसका नेगेटिव असर, प्लस जो ट्रेड हो रहा है इस रूट से ना, अगर वहाँ पे ट्रेड रुक जाता है या काफ़ी कमी आ जाता है, दूसरे रूट से अगर ट्रेड होने लगता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना, सभी जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसके कारण और भी तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट हाइक का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल निगेटिव है। यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि अगर ये दो सभी कुछ बंद हो गया, इधर का रूट रेड सी पूरी तरह से बंद हो गया, तो ट्रेड तो होगा, ऐसा नहीं कि बंद होगा ना, ट्रेड तो ज़रूर होगा, दूसरे रूट से होगा। तो यहाँ पे शिप्स क्या करेंगे ना, कि केप ऑफ होप से क्रॉस करने लगे। केप ऑफ होप काफ़ी लंबा रास्ता है, तो यहाँ पे 10 से 15 दिन का ट्रैवल टाइम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हायर फ्यूल कंजम्पशन होगा, फ्लाइट चार्जेस बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस जो होता है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसके कारण सभी कुछ महंगा हो जाएगा। और यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि यही रूट है रेड सी का रूट, जो कि कनेक्ट करता है एशिया और यूरोप को। तो एक तो है कि भाई एशिया यूरोप में कोई सामान आएगा जाएगा नहीं, या फिर आएगा जाएगा तो लंबे रास्ते से होगा, तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर वहाँ पड़ने जा रहा है। इंडिया को अगर आप देखें तो अगेन क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, नेगेटिव न्यूज़। रुपी उसके कारण और ज़्यादा वीक होगा, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, फिस्कल डिफिसिट बढ़ने का रिस्क आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। यूएस भी नहीं बचेगा, यूएस का स्टॉक मार्केट भी निगेटिवली रिएक्ट करेगा, सिर्फ इंडिया का नहीं, क्योंकि वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क आ जाएगा। और अगर वो हुआ तो इंटरेस्ट रेट जो है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि शायद एक रेट हाइक हो भी लेट में हो सकता है वो जल्दी रेट हाइक करना पड़े, और एक ही रेट हाइक ना हो सकता है 2 रेट हाइक हो जाए इसी साल। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट टू, मैंने बताया ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ लंबा घिंचा, तब ऐसा नहीं कि कुछ दिनों का हुआ बंद हो गया तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ महीनों तक अगर ये प्रॉब्लम दोनों बंद हो गया तो बिल्कुल इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। और स्टॉक मार्केट्स पे, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स और इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।